हाय ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म हो गया है, तो अब हम एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे। बट मैं एलसीएम और एचसीएफ से पहले आपको सक्सेसिव डिवीजन के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाना चाहता हूँ, और ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि सक्सेसिव डिवीजन के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब उन बच्चों के लिए मैं ये सक्सेसिव डिवीजन का थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, जिनको शायद सक्सेसिव डिवीजन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिनको मालूम होगा कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, बट जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 42, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर रहे थे 5 से, तो 5 8 40 हो गया, ठीक है। जब ऐसा किया आपने तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब आप इसको मान लीजिए 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 1 6 हो गया, तो फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आप इसको मान लीजिए इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से। अब 3 से तो ये नहीं जाएगा, इसका मतलब 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन को ये बोल सकते हैं कि ए नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 6, 3 leaves a remainder of 2, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। ये बात समझ में आई, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ए नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 6, 3 लीव्स ए रिमाइंडर 2, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब 5 से कर रहे थे तो 2 रिमाइंडर आ रहा था ये वाला, जब 6 से कर रहे थे तो 2 रिमाइंडर आ रहा था ये वाला, जब 3 से कर रहे थे तो 1 रिमाइंडर आ रहा था ये वाला। बात समझ में आई। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है सर आपने यहाँ पर नंबर क्यों लिखा, यहाँ पर आप लिख सकते थे कि व्हेन 42 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय, तो 42 क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में, जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें कभी ये नंबर हमें गिवन नहीं होगा, हमें ये नंबर निकालना रहेगा। ठीक है, अब ये नंबर कैसे निकालेंगे हम, तो ये कंडीशन हमें क्वेश्चन के फॉर्म में दी जाएगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो वर्बली इस तरह से कहा जाएगा आपसे कि कोई नंबर है जिसको मैं सक्सेसिवली समथिंग 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 से डिवाइड कर रहा हूँ, और मुझे उसको डिवाइड करने से ये समथिंग 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 रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली मिल रहे हैं। तो बताइए वो लीस्ट नंबर क्या हो सकता है, या वो लीस्ट 2 डिजिट या लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर कैसे बनता है। ठीक है, ये नंबर कैसे बनता है, तो इसको करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप 5 से 6 से और 3 से नंबर को डिवाइड कर रहे थे। ये लिखा हुआ है 5, 6 और 3, और आपको रिस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर मिल रहे थे वो कितने मिल रहे थे, 2, 2 और 1। ठीक है, 2, 2 और 1 मिल रहा था। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जहाँ पर ये क्रॉस होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ पर ये नीचे वर्टिकली आएगा वहाँ पर ये प्लस हो रहा होगा, मतलब जो भी आपको मिलेगा उसमें प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो अब आपको इस पोजीशन पर आके 8 मिल गया। अब ये ऐसे क्रॉस होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसको करोगे, 8 को, क्योंकि इस पोजीशन पर अब 8 आ चुका है। तो 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 42। तो यही नंबर आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब आपको जब कहा जाएगा कि ये डिवीज़र थे और ये रिमाइंडर आया था, तो उनकी मदद से आप इस नंबर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अच्छा, और ये जो नंबर है ये लीस्ट नंबर है। कौन सा नंबर है, लीस्ट नंबर है। मतलब आप खुद सोचो, क्या दुनिया में सिर्फ 42 ही एक ऐसा नंबर है क्या जिसको हम 5 से 6 से और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2, 1 रिमाइंडर आएगा। नहीं, ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं जिसको हम 5 से फिर 6 से और फिर 3 से डिवाइड करें सक्सेसिवली तो हमें 2, 2, 1 रिमाइंडर आए। तो ये जो नंबर है ये 42, ये लीस्ट नंबर है। ठीक है, ये नंबर क्या है, लीस्ट नंबर है। तो हमें जनरल फॉर्म में नंबर निकालना आना चाहिए, और फिर हम उससे और भी जो टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपसे एक और एग्जांपल
शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि हम ये नंबर लीस्ट नंबर निकालना सीख जाएं। तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी नंबर को 2 से, 5 से, 4 से और फिर 3 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, सक्सेसिवली। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है सक्सेसिवली, या इसकी जगह पर कंटिन्यूसली भी कह सकता है, ठीक है। अगर सक्सेसिवली और कंटिन्यूसली कहा गया है, इसका मतलब वो सक्सेसिव डिवीजन का न्यूमेरिकल है, और सक्सेसिव डिवीजन के न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपसे कहा जाए कि कोई नंबर था जिसको मैं 2, 5, 4, 3 से डिवाइड कर रहा था सक्सेसिवली, तो मुझे रिमाइंडर मिल रहा था 1, 1, 3, 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसा मिल रहा था। तो बताइए वो लीस्ट नंबर क्या होगा, मान लेते हैं। अभी हमारा सिर्फ मेन कंसर्न है लीस्ट नंबर निकालना और जनरल फॉर्म निकालना, फिर हम उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है और क्रॉस जाना है। क्रॉस करते समय आप उन नंबरों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, और ड्रॉप करेंगे नीचे की ओर। नीचे की ओर जब वर्टिकली जाएंगे तो क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 1 इंटू कितना हो जाएगा, 4, कितना होगा 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 7 आ चुका है, यहाँ पर क्या आ चुका है, 7 आ चुका है। अब ये क्रॉस होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 7 5 जा कितना होता है 35। 35 में आप 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा 36। 36 में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इंटू 2, 72 हो जाएगा। 72 में आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 73। तो आपको फाइनली यहाँ पर जो नंबर मिलेगा जो कि लीस्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 73 होगा। ये बात समझ में है, इसमें कोई दिक्कत? मान लीजिए आपके पास कोई बोल रहा है कि कोई नंबर को हम सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे थे 6, 7 और 8 से, 6, 7 और 8 से, ठीक है। और आपका जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर आ रहा था वो आ रहा था 3, 5 और 4। तो बताइए वो लीस्ट नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं लीस्ट नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ऐसा सिर्फ एक ही नंबर नहीं हो सकता जिसको 6, 7 और 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, 5 और 4 आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बट हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, लीस्ट नंबर तो निकाल सकते हैं। उसके बाद के और भी नंबर निकालने का तरीका मैं आपको 2 मिनट से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये लीस्ट नंबर निकालना सीख लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 4 7 से कितना हो जाता है 28। 28 में हम ये प्लस कर देते हैं 5, तो ये कितना हो जाता है 33। 33 में हम ये क्या कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 33 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है ये 198। 198 में ये 3 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है 201। बात समझ में आई, ये नंबर क्या बन जाता है 201। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो नंबर है ये लीस्ट नंबर है, ये नंबर क्या है, लीस्ट नंबर है। समझ में आया? तो सर इसका जनरल फॉर्म कैसे निकालते हैं? जनरल फॉर्म मतलब वो जो बाकी नंबर हैं वो कैसे निकाल सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, अगर आपसे कह रहा है, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए कि किसी नंबर को मैं 2 से, 5 से, 4 से और 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बताइए, और रिमाइंडर आ रहा है मुझे 1, 1, 3 और 1, तो बताइए वो नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर, ठीक है। लीस्ट नंबर तो आपने निकाल दिया, अब जनरल फॉर्म अपने को निकालना है। तो जनरल फॉर्म कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। वो जो नंबर है उसका जनरल फॉर्म होगा, पहले तो ये लीस्ट नंबर निकाल लीजिए, जैसे निकाला है आपने उसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, और फिर यहाँ पर ये जो नंबर था, मतलब ये जो डिविजर है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 120 m प्लस 73। समझ में आया? मतलब ये जनरल फॉर्म आ गया। अब अगर आपको m की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो सबसे पहले आपको नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 73, और 73 आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, लीस्ट नंबर, तो वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था। अगर आपसे कोई m की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 प्लस 73, मतलब ये हो जाएगा 193। बात समझ में आई? तो अगर आपसे न्यूमेरिकल में कहा जाए कि ऐसा कौन सा लीस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको 2, 5, 4, 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करें तो 1, 1, 3, 1 रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स आए, ऐसा कौन सा 3 डिजिट लीस्ट नंबर है? तो वो 3 डिजिट लीस्ट नंबर क्या होगा 193 होगा।
समझ में आया? वो लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 193 होगा, क्योंकि इसके पहले तो आपको 2 डिजिट नंबर मिल रहा था, मतलब सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 193। बात समझ में आया? ऐसे ही आप ग्रेटेस्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट अगर आपसे पूछेगा तो वो अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो अभी तो हम सिर्फ जनरल फॉर्म सीख रहे थे। अभी इस वाले न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए कि इसका हम अगर जनरल फॉर्म निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि वो नंबर ये होगा, तो सर ने क्या बोला था कि जो लीस्ट नंबर होता है उसको तो आप ऐसे निकाल के ऐड कर दो, और यहाँ पर m टाइम्स जो नंबर होगा वो क्या होता है, यहाँ पर इन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 7 इंटू 8। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये m टाइम्स हो जाएगा 201। बात समझ में आई? ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म आ गया। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? कंफर्म? ठीक है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलिए। अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट, आपको सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर निकालना है जिसको सक्सेसिवली 2, 5, 4, 3 से जब डिवाइड किया जा रहा था तो आपको रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स जो मिल रहे थे वो मिल रहे थे 1, 1, 3, 1। ठीक है, तो अब आप ये तो समझ चुके हैं कि 2, 5, 4, 3 से जब किसी चीज़ को, किसी नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो उसके रिमाइंडर 1, 1, 3, 1 कैसे आ सकते हैं, है ना। वो सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए वो, ठीक है। अगर आपने बाई चांस वो सीख लिया है कि यार लीस्ट नंबर कैसे निकालते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप लीस्ट नंबर निकाल लो। बट अगर वो लीस्ट नंबर 2 डिजिट नंबर निकला, ठीक है, तो आपका वो आंसर नहीं है, आपका आंसर तो मांगा जा रहा था लीस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो वो जनरल फॉर्म से निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा सीखते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि इस नंबर को इस तरह से लिख लिया जाए 2, 5, 4, 3। इसके नीचे इसके रिमाइंडर्स को लिख लिया जाए 1, 1, 3, 1, ठीक है। तो ये 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4, इसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा 7, 4 + 3 7। ये 7 फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 35। 35 में ये 1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 36। 36 में 36 में ये 2 36 में ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 36 में ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 72। 72 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 73। ये बात समझ में आई? तो ये नंबर क्या आ जाएगा 73। मतलब जो लीस्ट नंबर है वो कितना है 73 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एम करेंगे तब जाके आपको एक जनरल नंबर मिलेगा। तो वो जो जनरल नंबर आएगा वो नंबर कितना आ जाएगा 120m प्लस 73। समझ में आया? ठीक है, ये नंबर आ गया। बट आपसे पूछ क्या रहा था लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा कौन सा 3 डिजिट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है जिसको 2 से 5 से 4 से 3 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाए तो 1, 1, 3, 1 रिमाइंडर आए। तो वो नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर अगर m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना 73। बट 73 तो 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब आप m की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे। तो यहाँ से आपको जो n मिलेगा, नंबर मिलेगा, वो मिलेगा 120 इंटू 1 120 प्लस 73 विच इज़ इक्वल टू कितना 193। तो 193 इज ए लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट which when successively divided by 2, 5, 4, 3 give respective remainder of 1, 1, 3, 1। समझ में आया? तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं। अब अगर मान लीजिए इसी न्यूमेरिकल में सिर्फ ये शब्द इस्तेमाल हुआ होता कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर, बस इतना कहता, 3 डिजिट 2 डिजिट ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ इतना कहता कि द लीस्ट पॉसिबल नंबर
which when successively divided by 2, 5, 4, 3 give respective remainder of 1, 1, 3, 1, क्या हो सकता है वो नंबर। तो यहाँ पर सिर्फ लीस्ट नंबर बोला था, तो उस केस में आपका जो आंसर होता वो क्या होता, 73। समझ में आया। तो लीस्ट अगर नंबर बोलता तो उस केस में आपका आंसर होता 3। अगर लीस्ट 3 डिजिट नंबर अगर आपसे बोल रहा है तो वो नंबर क्या हो गया, 193। अब मान लीजिए इसी में अगर आपसे बोलता कि लीस्ट की जगह ग्रेटेस्ट बोल देता, मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा जिसको मैं 2, 5, 4, 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करूं तो 1, 1, 3, 1 रिमाइंडर आए। अब ग्रेटेस्ट सोचना था आपको। अब ग्रेटेस्ट सोचने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपने जनरल टर्म बनाया है इसी के बारे में आप सोचोगे, ठीक है, इसी के बारे में आप सोचोगे। तो 120 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें जिसमें 73 ऐड करने के बाद आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाए। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वो नंबर 913। वो नंबर क्या मिलेगा आपको, 913। ये बात समझ में आई, ठीक है। आसान है, बहुत ही आसान है। 120 इंटू 1, 2, 3 आप ट्राई करके देखोगे तो आपको मिलेगा 8 या 9 पे जाके आपको ये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप 10 पे करोगे तो ये तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। 9 से करोगे तो ये 1080 हो जाएगा, ठीक है। 8 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। अब 960 में 73 जोड़ोगे तो आपको 4 डिजिट नंबर मिलेगा। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 840। 840 में आप जोड़ोगे 73 तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा ऐसा 913। बात समझ में आई। मतलब यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 7 ले सकते हो। जैसे ही आप 8 लोगे तो आपको 4 डिजिट नंबर मिलेगा, जबकि हमें पूछा गया है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करें। बात समझ में आई। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। फिलहाल हमने जो ये न्यूमेरिकल किया था बेसिकली उसका आंसर तो बस यही है, बट यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा 2 केसेस आपसे और डिस्कस किए कि अगर इसी न्यूमेरिकल में आपसे बोला जाता कि लीस्ट नंबर निकालो तो ये जो नंबर है ये मिल जाता हमारा आंसर। अगर बोलता कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है तो वो 913 है, और वो भी जनरल फॉर्म से ही निकलेगा। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ें और आगे सीखते हैं कुछ। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2, 3, 5 लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स ऑफ 1, 2 एंड 3। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सच ए लीस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये तो सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है, पहली चीज़, ठीक है। डिवीजर क्या है, 2, 3, 4, रिमाइंडर क्या है, 1, 2, 3, और आपसे मांग रहा है कि ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर हो सकता है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा अगर उसको 7 से डिवाइड किया जाए तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो लीस्ट नंबर होना चाहिए, है ना। तो मतलब कैसे निकालेंगे आपको मालूम ही है। तो अब आपको सिर्फ उस लीस्ट नंबर को निकाल कर 7 से डिवाइड करके देखना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हमने क्या लिख दिया, 2, 3, 5, कोई दिक्कत। फिर लिखा 1, 2, 3। अब 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23। इसका मतलब n इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 23 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। तो नंबर मिलेगा आपको 30m प्लस 23। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत। बट आपसे तो बोल रहा है लीस्ट नंबर निकालो, तो लीस्ट नंबर तो तब निकलेगा जब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब लीस्ट नंबर क्या होगा, 23। तो यहाँ पर जो लीस्ट नंबर होगा वो आपका होगा 23। ये बात समझ में आ गई। अब इस 23 को बोल रहा था कि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो 7 3 21 चला गया, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या आ जाएगा,